तो दोस्तों ये पार्टीशन है 11x14 का पार्टीशन है। तो इसमें हम एक विंडो बनाएंगे। विंडो का साइज ले लेते हैं सबसे पहले। तो विंडो को भी हम कलम में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी हाइट चेक कर लेते हैं, हमारी हाइट कितनी आ रही है। तो इसकी हाइट 48 इंची 4 सूत है। तो दोनों साइड चेक कर लेना है आपको। तो पार्टीशन है तो सेम ही साइज आएगा, फिर भी चेक कर लेना है। तो दोस्तों चौड़ाई भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। चौड़ाई हमारी इसकी 27 इंची 4 सूत आ रही है। मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको। तो इसमें हमारी 27 इंची 4 सूत है। और नीचे का भी हम साइज चेक कर लेते हैं चौड़ाई का। तो नीचे का भी सेम साइज है 27 इंची 4 सूत। तो दोस्तों साइज हमने ले लिया है, तो इसको हम लिख लेंगे, एक पेपर पे लिख लेंगे। तो हमारा साइज निकल के आ गया है। तो हाइट और चौड़ाई दोनों का हमारा साइज निकल गया है। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं, हम इसको काटना शुरू करते हैं। तो ये डबल कॉलर और सिंगल कॉलर में हम बनाने वाले हैं। विंडो को हम 45 डिग्री में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने ये फॉर्मा बना रखा है, जब भी 45 डिग्री में कटिंग करनी होती है तो इसको लगा लेते हैं, तो जल्दी काम हो जाता है। तो इसमें हम 2 स्क्रू लगा लेते हैं। तो इसमें 2 होल कर रखे हैं इसमें फॉर्मे में। तो इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 स्क्रू को टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो इसमें मिलाना है, मिलाने के बाद टाइट कर लेना है। ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा वहीं पे मिलके, क्योंकि उस हिसाब से इसका होल कर रखा है पहले ही। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खाली 2 स्क्रू टाइट करने होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना उसको पीछे से घुमाना पड़ता है, जो एंगल का इसमें ठिया है उसको घुमाना पड़ता है 45 डिग्री में। वो हमेशा आगे पीछे हो जाता है 1 mm। तो ये परफेक्ट वे पे रहता है जो यहाँ पे हमने सेट कर लिया, क्योंकि इसमें स्क्रू है, टाइट करने के बाद अपनी जगह पे ही रुका रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छी तरह इसमें मिला के इसको टाइट कर लेना है। दोस्तों ये बांध लिया हमने इसमें फरमा। तो इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम डबल कॉलर कटिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका साइज देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग में लिख रखा है ताकि आसानी हो समझने में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो हाइट है 48 इंची 4 सूत है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 27 इंची 4 सूत है। ये हमारा फ्रेम विंडो का साइज है, जो पार्टीशन का साइज है वो हमने आपको स्टार्टिंग में लिया था, वही साइज हमने इस पे पेपर पे लिख लिया है। तो दोस्तों इसका साइज तो 48 इंची 4 सूत हो गया, इसकी चौड़ाई 27 इंची 4 सूत हो गया। लेकिन इसमें हमको कितना बढ़ाना है, तो इसमें सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। हाइट हमारी 48 इंची 6 सूत कट होएगी इसकी, और चौड़ाई हमारी 27 इंची 5 सूत। तो हाइट में हमने 2 सूत बढ़ा रखा है और चौड़ाई में हमने 1 सूत बढ़ाया। 27 इंची 5 सूत है, और जो हमारा पार्टीशन विंडो का साइज है वहाँ पे 27 इंची 4 सूत है। तो 1 सूत कॉलर जो चढ़ेगी वो फ्रेम पे चढ़ जाएगी। तो हमने 1 सूत बढ़ा रखा है, तो हाइट में 2 सूत बढ़ा लेना है। तो ये तो हमारा हो गया साइज। तो साइज निकल के हमारा ये आ गया। तो हमको जो साइज कटिंग करना है 48 इंची 6 सूत कटिंग करना है हाइट में, और जो चौड़ाई में कटिंग करना है 27 इंची 5 सूत कटिंग करना है। तो दोस्तों ये हमारा साइज निकल गया है बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको हमको कटिंग करना है। तो दोस्तों अब हम इसको कटिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक साइड कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो एक साइड से कटिंग कर लेना है। सबसे पहले इसको अच्छी तरह रेती से फिनिशिंग दे देना है। फिनिशिंग देने के बाद इसका हम साइज निकाल लेते हैं जितनी हमको चाहिए। 48 इंची 6 सूत हमको चाहिए, तो हम उसको माप के दूसरी साइड कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते वक्त बस एक बात का ध्यान रखना है, जो कटिंग होएगी हमारी कॉलर वाली साइड नोक बनेगी, और ग्रुप वाली साइड हमारा अंदर की साइड टेपर आएगा। तो सीधी कटिंग होएगी। तो जुड़ने के बाद जो अंदर अंदर ग्रुप आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है बस। आइए चलते हैं अब इसकी हम कटिंग करते हैं हाइट की। तो हाइट सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो डबल कॉलर की सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो इसकी मार्किंग एकदम आपको परफेक्ट लगा लेनी है। इसमें हमने 2 सूत प्लस किया है। तो दोस्तों 48 इंची 6 सूत हमारा ये मार्किंग लग गया है। दोस्तों इसकी मार्किंग हमारी फाइनल लग चुकी है। तो 48 इंची 6 सूत इसमें हमको कट करना है। तो राइट एंगल से हम इसको एकदम सीधा निशान लगा लेंगे। निशान आपको अच्छी तरह लगा लेना है, क्योंकि टेपर में कटिंग होने वाली है। तो टेपर में अगर कटिंग करेगा, अगर आपका 10 फुट इधर कम ज़्यादा लग गया तो जब भी कटिंग करते हैं टेपर में, तो कम से कम 1 फुट बढ़ जाएगा जाके, या कम हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छी तरह मार्किंग करें, तो अच्छी तरह साइज निकाल के तब मार्किंग करें। और मार्किंग अच्छी तरह की जो हमको लगने वाली है मार्किंग, तो उसको आपको एकदम परफेक्ट मार्किंग डालनी है, ताकि हमारी जो कटिंग है एकदम परफेक्ट आए। दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये दूसरी साइड कटिंग है, ये हमारी सीधी कटिंग है जिस पर हम रेती मार रहे हैं। लेकिन जो पीस कटिंग हुआ है उसको दूसरी साइड से कटिंग करना है अभी, क्योंकि जब भी हमारा ये ग्रुप है वो अंदर आएगा। अभी उसकी जो कटिंग है एक बार करनी है हमको घुमा के। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है 48 इंची 6 सूत है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, तो अब इसकी फाइनल निशान लगाने के बाद कटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी फाइनल कटिंग तभी होएगी तो जब इसको घुमा के करेंगे। तो देख सकते हो अब इस साइड कॉलर है और ग्रुप वाली साइड ऑटोमेटिक टेपर आ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी कटिंग एकदम दोनों साइड उल्टी सीधी कटिंग ना हो।
तो दोस्तों जब भी कटिंग करें, ग्रुप जो होता है वो आपको जिस साइड हमारा क्लिप लगता है उसको अपनी साइड रखना है। तो दोनों सिरे की जो कलम कटिंग होएगी तो ऑटोमेटिक सीधी होएगी, ग्रुप अंदर वाली साइड ही रहेगा। तो दोस्तों हमने इसको कटिंग कर लिया है, तो इसको हम फर्मा बना लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक विंडो का दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे 2 पार्टीशन है, उसमें दोनों में एक एक विंडो लगने वाली है। तो दोस्तों इसका हमने दोनों का जो हाइट है वो दोनों की सेम है, तो उसी से मैं कटिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें जो 2 डबल कॉलर और 2 सिंगल कॉलर हाइट की कटिंग करूँगा मैं फ़िलहाल। तो इसकी जो साइज़ है दोनों का अलग अलग है चौड़ाई का। तो एक का जो साइज़ है वो तो मैं ड्राइंग में आपको दिखाया 27 इंची 4 फुट है, दूसरे का 29 इंची है। तो उसमें भी सेम एक एक सूत बढ़ा लेंगे, तो उसका जो साइज़ निकलेगा चौड़ाई का 29 इंची 1 सूत निकलेगा। जो हमने ड्राइंग में बना रखा है साइज़ निकाल रखा है, साइज़ कितना कटिंग करना है उसका 27 इंची 5 सूत। तो सबका सेम है, चौड़ाई का एक एक सूत बढ़ा लेना है इसमें, चौड़ाई में आपका जो भी साइज़ निकले। दूसरा पीस भी हमने जो है कटिंग कर लिया है। तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इसकी जो हाइट है सेम है, आधा फुट ऊपर अप डाउन तो नहीं है, तो उसको हम फिर सही कर लेंगे। एक्स्ट्रा अगर आधा फुट ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन अच्छा है कि आप एक ही बार में कटिंग करो। जैसे कि ये कटिंग हुई है देख सकते हो आप, तो एकदम परफेक्ट कटिंग हो चुकी है इसकी। तो ऐसे ही कटिंग करनी है, एक ही बार में कटिंग करेंगे तभी मज़ा आता है कटिंग करने का। तो बार बार में करोगे तो कम ज़्यादा हो ही जाती है, तो एक ही बार में कटिंग करें। तो इसको राइट एंगल में हम चेक कर लेते हैं, जो फर्मा बना रखा है हमने इसमें, तो इसको चेक कर लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, जो कटिंग की हमने ये हमारी राइट एंगल में है कलम या नहीं है। तो एकदम ये हमारी राइट एंगल में है, इसको जोड़ लेते हैं हम। कटिंग का जो काम है हमारा लमसम कंप्लीट हो चुका है। तो सेम कटिंग करनी है आपको, चौड़ाई की भी और कलम की भी। जो साइज़ है आपको बस वो कटिंग करना है, एक चौड़ाई में एक एक सूत बढ़ा लेना है आपको। जो भी आपका साइज़ हो, जो भी आप विंडो बनाना चाहते हो, तो उसी को चौड़ाई में और हाइट में 2 सूत बढ़ा लेना है, चौड़ाई में 1 सूत बढ़ा लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें 1.5 सूत का होल करना होता है, वो हमने पहले ही कर रखा है। तो इसमें जो एंगल लगेगा अंदर वाली साइड से लगेगी, तो दोनों साइड एंगल लगेगी, इस प्रकार एंगल लगानी है, दोनों दो एंगल लगेगी दोनों साइड। तो क्योंकि इसमें कलम में तभी इसकी मजबूती आती है, एक साइड में मजबूती नहीं रहती है, और अच्छी तरह जॉइंट भी तभी होता है जब दोनों साइड एंगल लगती है। इस प्रकार से फिर ये जुड़ता चला जाता है, सेल्फ स्क्रू से बाद में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दोनों साइड एंगल लगा लेनी है, बस यही काम करना होता है इसमें। कलम वाले उसमें जो डिग्री में बनाते हैं विंडो, तो उसमें दोनों साइड एंगल लगती है और दो दो एंगल लगानी है। तो दोस्तों अब इसमें हम एंगल लगा लेते हैं। मार्किंग हमने इसकी कर ली है, होल भी हमने इसमें पहले ही कर रखी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मार्किंग हमारी हो चुकी है, अब इसमें हम होल कर लेते हैं। सेल्फ स्क्रू से निकाल लेते हैं होल, आसानी से निकल जाते हैं सेल्फ स्क्रू से। अगर आप चाहे तो 7/64 का बिट आता है, उससे भी लगा सकते हो, लेकिन एक ही मशीन से काम हो रहा है हमारा, होल भी हो रहा है और टाइटी भी इसी से हो रहा है। तो मैं तो हमेशा जब भी इसको होल करना होता है सेल्फ स्क्रू से ही करता हूँ, आसानी से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 7/64 का बिट है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, अगर नहीं है तो सेल्फ स्क्रू का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसका होल कर लिया दोस्तों, अब इसको हम लगा लेते हैं। जहाँ पर मार्किंग आए वहीं पे आपको होल कर लेना है, वरना टेढ़ी एंगल लगेगी तो जोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो एंगल को एकदम सीधा लगा देना है आपको, तो बस यही ध्यान में देना है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब में सबका जो प्रोसेस है एंगल लगाने का सबका सेम है, तो दोनों में हमने एंगल लगा लिया है। तो तीसरा जो है हमने भी एंगल लगा लिया, लेकिन एक में अभी बाकी है, उसमें भी हम लगा लेते हैं। इसका फिर हमारा जो काम है एकदम कंप्लीट हो जाएगा, उसका बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो इसका भी सेम तरीका है लगाने का। तो हमने सब में एक एक करके लगा लिया, तो 4 आइट है हमारी, चारों में हो गई है कंप्लीट। फिलहाल मैं आपको एक का जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको हम सबसे पहले जोड़ते हैं, डबल कॉलर जो नीचे है वो डबल कॉलर है, और जो चौड़ाई है सिंगल कॉलर है। तो 3 साइड सिंगल कॉलर लगेगी, एक ओनली जिस साइड हमारा कब जाएगा उस साइड डबल कॉलर रहेगी, बाकी 3 साइड सिंगल कॉलर रहेगी। तो एक साइड तो किसी साइड भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरी साइड हम इसको जोड़ोगे, इसका ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉलर है वो घूम ना जाए, वरना फिर आगे पीछे कॉलर हो जाएगी, फिर दोबारा से विंडो खोल के दोबारा से सही करनी पड़ेगी। तो ये भी ध्यान में देना है। तो दोनों साइड सेल्फ स्क्रू लगा लेना है, अच्छी तरह इसको ज्वाइंट करना है ताकि कलम एकदम परफेक्ट आए, फिनिशिंग में गैप नहीं आना चाहिए। तो इसको सेल्फ स्क्रू जब लगाते हैं इससे भी खिंचाई होती है, तो अच्छी तरह इसको खिंचाई करनी है, वरना गैप रह जाता है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह मिलाए इसको जॉइंट को, सेल्फ स्क्रू लगाए। इसी तरह से सबको एक एक करके जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हमने इसकी चौड़ाई लगाई है, जो हाइट है सिंगल कॉलर है वो सबसे बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम है दोनों साइड की जो चौड़ाई
ऊंचाई है वो लगा लेना है। और हाइट पे हमारी लग चुकी है, जो एक पीस बचा हुआ है सिंगल कॉलर का, सबसे बाद में हम उसको ऊपर से रख के लगा लेते हैं। तो दोस्तों हाइट की हमने ये सिंगल कॉलर लगा लिया है, तो दोस्तों का काम है हमारा जो एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसके जो कोने वगैरह है इसको हम थोड़ा फिनिशिंग दे देते हैं। इसको हमने 45 डिग्री में बनाया, जो हमने फर में दिखाया था आपको, तो उससे हमने इसकी कटिंग करी है, तो अच्छा वर्क कर रहा है एकदम 45 डिग्री में। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।